कह रहा हूँ सीखो, मैं कबाब लगाना मुझसे सीखो। मुंह इधर करो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन दोपहर के 12 बजे से, और यहाँ पर फाइनली जो है विंटर स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। और इससे पहले कि शदीद किस्म वाली सर्दी आए तो मैं और मानो जो है ज़रा बाहर आई हैं ताकि गर्मियों के जाते जाते इस धूप को थोड़ा इंजॉय करें। मानो किधर चढ़ी है? मानो मानो किधर चढ़ी है? आज हम सुबह ही सुबह उठ गए थे और नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत घर को क्लीन किया। जो थोड़ी बहुत बिखरी हुई चीज़ें थी उनको वापस अपनी जगह पर रखा, और उसके बाद जो वीकेंड का आज हमारा मेन टास्क था, जो कि आज हमने स्टोर की सफाई करनी थी, वो की। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी आप लोग जो ये वाला फ्रेम देख रहे हैं ना, ये आप लोग कह लें मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रेम था, जिस पर अभी मैं फ्री का नोट लगाकर बाहर रखने लगी हूँ। तो अगर किसी को पसंद आएगा ना तो वो फ्री में ले जाएगा। और यहाँ पर ना हम इसी तरह करते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और उसको हम गार्बेज नहीं करना चाहते, तो फिर उस पर हमने इस तरह ना फ्री का नोट लगाकर घर से बाहर रख देते हैं, तो कोई ना कोई ज़रूरतमंद उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। तो अभी बस मैं इसको बाहर रखने लगी हूँ। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी थी जिनको हमने 1 साल से यूज़ नहीं किया था, तो फिर उनको भी मैंने निकाल कर गार्बेज किया, क्योंकि हम स्टोरेज में कुछ और स्पेस बनाना चाहते थे। और ये वाला फ्रेम जो था ये बिल्कुल न्यू था और इसको मैं फेंकना नहीं चाहती थी, तो फिर इस पर मैंने इस तरह फ्री का नोट लगा दिया कि अगर कोई ले जाना चाहे तो ले जाए। आज वेदर अच्छा था तो हमने सोचा कि बाहर यार्ड में कुकिंग कर लेते हैं और चपली कबाब बनाते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं बना लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत मज़े का बनाते हैं। तो अभी बस हम लंच के लिए चपली कबाब की प्रिपरेशन करने लगे हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब कीमा लिया है, और इसके हाफ जो है प्याज लिया है, और प्याज के साथ ही 2-3 हरी मिर्च को ग्राइंड किया है और इसका पानी जो है अच्छे से ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले इस कीमे में प्याज जाएगा, और इसके बाद जाएंगे इसमें 2 बारीक कटे टमाटर। और अब इसमें ना हस्बे ज़रूरत जो है सॉल्ट भी शामिल कर लेना है, और नमक जो है ना इसको हम बाद में भी चेक कर एडजस्ट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट बारी आ जाती है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। तो इसमें सबसे पहले जो है बेकिंग सोडा और मीठा सोडा तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर ऐड करना है, और इससे ना कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल बाजार वाली लुक आएगी। और 1.5 टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चों को आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कबाब जो है वो स्पाइसी ही मज़े के लगते हैं। और इसी तरह धनिया पाउडर जो है वो भी मैंने 2 टीस्पून के बराबर लिया है, और ये मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश ग्राइंड किया है, तो इस वक्त इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें हमने कुछ साबुत मसाले भी शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले साबुत धनिया 1 टीस्पून, पाउडर वाला भी डाला है और साबुत भी डालना है। और इसके बाद अनारदाना 2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अनारदाना डालने से तो चपली कबाब की सारी गेम ही चेंज हो जाएगी। इसका बहुत ही अलग से एक टेस्ट आता है कबाबों में। और 2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा इसमें जाएगा। और अब इसमें ये 4 एग्स, जिसको पहले से मैंने पैन में स्क्रैम्बल्ड कर लिया था, ये इसमें शामिल किया। और लास्ट में अगर तो आपके पास मकई का आटा है तो वो हाफ कप के बराबर डालें, वरना जो रेगुलर ब्राउन आटा होता है वो हाफ कप के बराबर शामिल कर लें। इसके डालने से कबाबों की जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से होती है और फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। हमने ब्राउन आटा शामिल किया, और बस एंड में इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लें। और अगर ग्लव्स हैं तो वो ज़रूर पहन लें ताकि हाथों पर मिर्चें ना लगे, वरना बाद में हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं। हस्बैंड ने कबाब बनाने की सारी प्रिपरेशन कर दी थी, कीमा भी रेडी हो गया था, स्टोव की भी सेटिंग कर दी थी, और उनका काम जो था अब ख़त्म हो गया था, और अब मेरा काम स्टार्ट हो गया था इन सब कबाबों को फ्राई करने का। अच्छा, कबाब का मिक्सचर बनाने के बाद ना अगर इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा जाए तो इससे कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और हमने चूंकि अचानक से प्लान किया तो फिर इसको सिर्फ आधा घंटा रेस्ट देने के बाद ही बनाने लगे हैं।
यहाँ पर ज़ैन अपने लिए सीख पर कबाब लगा रहा है क्योंकि उसे फ्राई नहीं खाना था, तो वो अपने लिए सीख पर चढ़ा रहा है। और ये चूँकि एक सीख कबाब वाला मिक्सचर नहीं था, तो काफ़ी ट्राई करने के बाद फाइनली उसने ना अपने लिए 4 सीखों पर कबाब चढ़ाने में कामयाब हो ही गया था। आप क्या फरमा रहे हो जैन? कह रहा हूँ सीखों में कबाब लगाना मुझसे सीखना। जब भी घर में रूटीन से हटकर कोई काम होते हैं ना, तो पूरी फैमिली माशाल्लाह से उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती है। जैसे आज हमने कुकिंग किचन में होने के बजाय बाहर यार्ड में प्लान की, तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से उसे पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे जो कि हमें एक फैमिली बनाती है और इकट्ठे होने का एहसास दिलाती है। कुकिंग तो आज हमने बाहर की थी, तो लंच भी फिर हमने बाहर ही लगाने का प्लान किया। और साथ में मैंने और कोई सालन नहीं बनाया, बस सिर्फ बेसिक सा एक सलाद बनाया और पुदीने की चटनी बनाई। और फिर माशाल्लाह से पूरी फैमिली ने एक साथ बाहर लंच किया और आज अम्मी को भी ना बहुत मज़ा आया। खाना खाने के बाद जब मैं अंदर आई, तो मानो को मैंने इस पोजीशन में देखा और आज इसकी ना पूरी कोशिश थी कि ये मेरा पर्दा फाड़ दे। मुंह इधर करो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुंह इधर करो। क्या कर रही हो? पर्दा फाड़ रही हो आज? पर्दा ना फाड़ो ना। ये देखो, ये देखो, ये सारा आपने फाड़ दिया, ये सारा आपने फाड़ दिया, ये देखो। ओहो। अच्छा, कबाब फ्राई करने के बाद ना मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे कपड़ों में से ना इसकी खुशबू आ रही है। सो चूँकि हमें अभी थोड़ी देर में बाहर भी निकलना था, तो फिर मैंने शावर लिया, कपड़े भी चेंज किए और अभी बस मैं किचन में आ गई थी कि जो पूरे वीक के छोटे छोटे काम पेंडिंग होते हैं ना, उसे भी निपटा लूँ। जैसे दालों को कंटेनर में डालना, और इसी तरह जो मसाले ख़त्म हो गए थे उनकी मैंने दोबारा से रीफ़िल की, और बची हुई ग्रेन और मसालों को स्टोरेज बॉक्स में रखना। और इसी तरह अंडों का कंटेनर भी एम्प्टी था, तो उसमें भी मैंने पूरे वीक के लिए एग्स को रीफ़िल कर दिया था। ये सारे काम देखने में तो ना होने के बराबर लगते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ना हम इनको भी टाइम पर नहीं कर पाते हैं। इस दफ़ा तो मुझे लकीली यहाँ आम बहुत अच्छे नज़र आ गए थे, तो फिर हमने काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आम लिए थे। और जिस तरह ये देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उतनी ही ज़्यादा ये मज़े के भी थे। और हम यही सोच रहे थे कि काश हम थोड़े और ज़्यादा ले लेते, क्योंकि पहली बार यहाँ यूएसए में हमें आम खाने का मज़ा आया था। Bro, why are you so overprotective? Give me some food. Give them that much. Why? You want them to choke on the bread? अभी मैं और हस्बैंड इस पार्क आए थे, और कहने को तो ये एक पार्क है, लेकिन यहाँ पर ना काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे बोटिंग, स्की और फिशिंग वगैरह। और उसके अलावा ना यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। अभी जब हम इस पार्क आए, तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ बच्चे थे जो कि इन डक्स को फीड कर रहे थे, और साथ में ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। तो यहाँ ऐसे बर्ड्स को फीड नहीं करने देते, ये शायद नए आए थे, इनको पता नहीं था, लेकिन जो बाकी के बच्चे थे ना, वो इनको ऐसा करने से मना भी कर रहे थे। पाकिस्तान में तो ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ ना इन चीज़ों पे अच्छा खासा फ़ाइन लग जाता है। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना एक हेल्दी रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब कहना तो बहुत आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि एक मदर, एक वाइफ का घर के कामों से टाइम निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर यूएसए की लाइफ तो इतनी बिजी लाइफ है कि हम पूरा वीक तो जॉब में बिजी रहते हैं, और फिर जॉब टाइमिंग्स भी ऐसी होती हैं कि हम मुश्किल से ही एक साथ बाहर निकल कर टाइम स्पेंड करें। वैसे तो हम ग्रॉसरी करने इकट्ठे जाते हैं, डिनर भी एक साथ कर लेते हैं, और वीकेंड पे हस्बैंड जो है घर के कामों में हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा ना हमें कुछ इकट्ठे थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी चाहिए होता है। तो इस यूएसए की बिजी लाइफ में अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर किसी ऐसी जगह जाया जाए, तो माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है।
और इस पार्क में ना ख़ासकर लोग अपनी पार्टीज़ भी करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन पार्टीज़ हो गई या कोई बर्थडे पार्टीज़ हो गई, तो वो भी अरेंज करते हैं। और फ़ोटो शूट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ मिल जाता है जिससे फ़ोटोज़ अच्छी आएँ, जैसे पानी, बर्ड्स और सनसेट। तो ना यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अभी आगे ना मैं आप लोगों को यहाँ का सनसेट भी दिखाती हूँ, और हम लोग भी आज स्पेशली जो है यहाँ का सनसेट ही देखने आए थे। यहाँ काफ़ी वॉक करने के बाद जो है हमें थोड़ी-सी भूख लगने लगी, तो हमने अपने लिए ये सैंडविचेस ऑर्डर किए, क्योंकि बस अभी शाम भी होने को है और यही बस हमारा डिनर भी हो जाएगा। ये फूड जो है ये थोड़ा-सा अनहेल्दी तो है, लेकिन कोई बात नहीं है कि अगर हम थोड़ा-सा जंक फूड भी खा लें। और वैसे भी ना इतनी थोड़ी बहुत गुंजाइश हमें अपनी बॉडी में रखनी चाहिए कि हम महीने में 2-3 दफ़ा इस फूड को भी एंजॉय करें। जब तक हमारा सैंडविच जो है फिनिश करते हैं, तब तक जो है सनसेट भी हो जाएगा। उसको देखने के बाद बस फिर यहाँ से निकलने की करते हैं। अभी वापसी पर घर जाते हुए रास्ते में मुझे 2-3 चीज़ें भी याद आईं, तो सोचा कि घर जाते वक़्त उसे भी पिक करते हुए जाएँ। तो यहाँ आकर ना हमने देखा कि गन्ने का जूस भी मिल रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्रेश वाला, मतलब बिल्कुल देसी स्टाइल से ना इसको ये लोग मशीन से निकाल रहे थे। फिर हमने भी ऑर्डर दे दिया। आज की वीडियो का बस मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।